नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। कल हम लोगों ने सेट नंबर सेकंड के 4 और 5 खंड कर लिए थे। आज उसी के आगे करेंगे, यानी खंड नंबर 6 और 7 करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 6 का पार्ट देखते हैं। 6 का पार्ट, 6 का इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है क्वेश्चन, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे, शांत जल में नाव की चाल दिया है कितना, जो दिया है वो लिख लेते हैं। कौन क्या क्या दिया है, दिया शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी दी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा दिया है, अब मान लेंगे माना धारा की चाल x है, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और यही अपने लोगों को निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तब देखिए, तब हो जाएगा, तब धारा की दिशा में नाव की चाल, जब एक साथ चलेंगे तो जुड़ जाएंगे और धारा की विपरीत दिशा में तो चालें घट जाती हैं। यानी लिखेंगे धारा की दिशा में, तब धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी, यानी x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ये हो जाएगा x माइनस, यानी कि किसका हो जाएगा, x माइनस नहीं, नाव में से किसकी चाल घट जाएगी, धारा की चाल घट जाएगी, यानी ये हो जाएगी 15 माइनस x का। कितना हो जाएगा, 15 माइनस x, सॉरी 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कुल समय अपने पास जो दिया गया है, कुल समय कितना दिया है, 4 घंटे 30 मिनट। ये कहां से दिया गया, 4 घंटे 3। अब देखिए जो कुल समय है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय और धारा की विपरीत दिशा में आने में लगा समय, यही तो होगा। यानी कि लिख लेंगे धारा की दिशा में जाने में लगा समय प्लस धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय कितना है टोटल, 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4.5। ये कितना हो जाएगा, 4.5, यानी 4 सही 1/2। और धारा देखिए जाने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हमने एक फार्मूला होता है उससे लगा देंगे, दूरी बटे चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, यानी दूरी कितनी है, कुल दूरी आपको दी गई है, कितनी है, 30 किलोमीटर, यानी कितना है, 30 बटे और दूरी बटे चाल कितनी है धारा की दिशा में, तो कितना है
15 प्लस एक्स या x प्लस 15, और फिर ये प्लस करेंगे धारा की विपरीत दिशा में जाने में। इसमें भी दूरी कितनी है 30, और ये दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 4 सही 1/2। इसके बाद हम लोग इधर करेंगे, इसके बाद हम लोग इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा इन दोनों में से क्या करेंगे 30 हम कॉमन, एक स्टेप और इधर कर लेते हैं, यहां से क्या करेंगे 30 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 1/15 प्लस एक्स, और ये बचेगा 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, ये बचेगा 9/2। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा 30, और यहां से क्या करेंगे इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स और ये 15 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स और ये प्लस का 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 30 और ये हो जाएगा 15 15 30 बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र यहां पर लग जाए, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर 15 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 यानी कि 900 बटे 15 का वर्ग होता है 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। 9 एकम 9, 9 दशामन 900, ये हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 100 दूनी 200 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले को इधर ले आएंगे, ये एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस का 200 माइनस का 200, और ये देखिए प्लस का 200 है, इसको हम इधर लेके आएंगे, कैसा हो जाएगा माइनस का 200, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 225 में से 200 चला गया, कितना बचा 25, तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः यानी यहां पर प्लस माइनस 5 आएगा, तो माइनस का 5 हम लेंगे नहीं, क्योंकि धारा कभी चाल कैसी होगी, कभी ऋणात्मक होगी नहीं, तो अतः धारा की चाल कितनी होगी, अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं 6 का खा पार्ट, यानी 6 का खा पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। 6 का खा पार्ट, ये देखिए दिया है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले करेंगे चित्र आलेखित करते हैं। प्रश्नानुसार चित्र आलेखित करने पर, यानी प्रश्नानुसार चित्र आलेखित करने पर ये देखिए क्या हो जाएगा, कह रहे हैं सड़क के एक और मकान है और एक के और मीनार है, तो हम मान लेंगे ये क्या है मेरा मीनार है। और ये मकान है, ये क्या है मकान है और ये मीनार है। इसके बाद ये कह रहे हैं, इसको हमने इधर मिला दिया, और मकान की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, मकान की ऊंचाई है आपको 10 मीटर। और जब ये वाली 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा 10 मीटर। मीनार के शिखर और इसके कितना कोण है, कह रहे हैं कि दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं 45 और 60, यानी छत और आधार के अवनमन कोण कितने हैं क्रमशः 45। अवनमन कोण भैया ऊपर बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, कितना है 45 और 60। तो जब ये वाला 45 है,
ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, और जब ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। अब ये वाली दूरी आपको हम मान लेंगे, माना इसका नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। ई कह रहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितना? ये हम टोटल h माने लेते हैं। तो ये जो मेरी बचेगी वो कितनी बचेगी? h माइनस का 10 मीटर, h माइनस 10। इसको हम मान लेते हैं x, इसको भी क्या मान लेते हैं? x। ये दूरी BC यानी कितना हो जाएगा? BC चित्र में BC बराबर DE बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे अपने लोग? एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा हो, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज यानी अब हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए जिसमें क्या आ जाए? लंब आ जाए और आधार आ जाए। कौन सा होता है? tan, यानी tan 45। tan 45 बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, यानी tan 45 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद लंब कितना है? h माइनस का 10, h माइनस का 10 अपॉन ये आधार कितना? x, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर h माइनस का 10 मीटर। अब देखिए आपको पुनः एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ADE में। देखिए समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा है? ADE में, त्रिभुज ADE में। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? tan 60, यानी कितना हो जाएगा? tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू √3, और ये लंब कितना हो जाएगा? h, कितना हो जाएगा? h, और अपॉन आधार कितना? x। अब √3 इज इक्वल टू h अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h माइनस का 10। इसको समीकरण 1 डाल देंगे और ये हम लिख देंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कितना हो जाएगा? और इसका मल्टीप्लाई बटे 1 करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 h माइनस का 10 इज इक्वल टू h। तो ये हो जाएगा √3 h माइनस का 10 √3, और ये हो जाएगा भैया h। अब हम क्या करेंगे? tan √3 को इधर ले आएंगे और h को उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस h माइनस का h इज इक्वल टू tan √3। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें से h कॉमन लेंगे, बचेगा √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 √3। अब हम क्या करेंगे? इसको बटे में भेज देंगे, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 10 √3 बटे √3 माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे? √3 माइनस 1 का अंश बाहर में गुणा करने पर, का अंश बाहर में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा h बराबर 10 √3, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस का 1 इंटू √3 प्लस का 1। तो ये हो जाएगा भैया h बराबर कितना हो जाएगा? 10 √3, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस का 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी, 3 का वर्ग हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा h बराबर 10 √3, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 बचेगा 2, 2 1 कम 2 तो 5 10, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, √3 का वर्ग 3 होगा, 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा h बराबर 5 √3 का, इसमें वैल्यू कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का √3।
तो ये बचेगा अब √3 की h बराबर ये बचेगा 5 और ये 3 और यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732। तो ये h बराबर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4.732। ये h बराबर आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 23.66 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, इसके बाद इधर लिखे दे रहे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई h बराबर 23.66 मीटर होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये छठे का गा पार्ट यानी 6 का गा पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। 6 का गा पार्ट ये क्या, ये दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है यानी शंकु की त्रिज्या के लिए कितना है मान लेंगे। माना लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितनी है, माना शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर, तब अपने पास हो जाएगा यानी कितना दिया है त्रिज्या और ऊंचाई यानी r/h कितना हो जाएगा 3/4। एक लंबवृत्तीय शंकु बना लेते हैं। ये r होती है और ये मेरी h हो जाएगी, h हो जाएगी। इसको हम नाम दिए देते हैं ABC दिए दे। अब हमें ये दिया गया तो यहां से r बराबर हो जाएगा, r बराबर 3 क्या ज्ञात क्या करना है अपने लोगों को, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है यानी h की मान यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से हम h का मान अगर हम निकालेंगे तो यहां से ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इधर कर देते 3h बराबर 4r, तो h बराबर हो जाएगा 4/3r। ये कितना हो जाएगा 4/3r। अब अपने लोग लिखेंगे, इसके बाद इधर करते हैं शंकु का आयतन, B बराबर ये दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया। और हम लोग शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये हो जाएगा 301.44 और 1/3 हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, नहीं इसमें दी हुई है, कितनी दी है 3.14, ये रखेंगे 3.14 और r कितना है, r तो मेरा r ही रहेगा और ये h बराबर कितना है 4/3r, ये हो जाएगा 301.44। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर मेरा पहले से था, तो ये हो जाएगा r क्यूब और ये हो जाएगा 301.44 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो ये जो 9 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, बटे कितना बचेगा 303.14, ये रहेगा 3.14 इंटू 4, इंटू कितना रहेगा 4, ये 4 भी रहेगा नीचे। अब देखिए इससे ये हट जाएगा तो r क्यूब बराबर बचेगा 314 एकम 314 और ये जाएगा 96 बार, कितनी बार जाएगा 96 बार, और इससे भी ये भी चला जाएगा, इससे ये जाएगा, ये 4 से काटेंगे और ये जाएगा कितनी बार 24 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 216। और 216 को अपने लोग लिख सकते हैं किसका वर्गमूल होता है, ये 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा r = 6,
r इक्वल टू 6। अतः शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। अतः शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं सिक्स्थ का घा पार्ट, यानी सिक्स्थ का घा पार्ट। इसका अपने लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन करेंगे। इसका अपने लोग सोल्यूशन, ये देखिए क्या दिया है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है, 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको करते हैं माना संख्या का इकाई अंक। सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। 2.5 अंक कितना हो जाएगा, माने 22। तब अपने पास संख्या बनेगी, तब संख्या बराबर हो जाएगा, तब संख्या ये हो जाएगा 10y प्लस का x। 10y प्लस का x। अब ये कह रहा है कि अंकों से बनी संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योगफल कितना है, 66। यानी अब निकालेंगे, अब अंकों को उलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा, यानी 10x प्लस का y। अब देखिए प्रश्नानुसार करते हैं, यानी इनका और इनका योग कितना है, प्रश्नानुसार हो जाएगा, यानी कि 10y प्लस का x और प्लस का ये हो जाएगा 10x प्लस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66। कितना दिया गया, 66। ये हो जाएगा 10y प्लस का y कितना हो जाएगा, 11y। और ये हो जाएगा यानी कि x प्लस का 10x कितना हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66। इनसे 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66। यहां से 11 एकम 11, 11 छंग 66, तो ये हो जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। इसके बाद हम लोग करते हैं इधर। अब ये कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर इज इक्वल टू 2। यानी कि ये हो जाएगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस का x इज इक्वल टू कितना है, 2। अब इसको हम समीकरण मान लेंगे 2, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो ये हो जाएगा भैया, देखो जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, यानी ट्वाइस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 और 2 8। y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4। y बराबर कितना आया, 4। और जब y बराबर 4 आया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2। जब y बराबर 4 तो x बराबर समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 2। अतः संख्या बराबर कितनी है भैया, 10y प्लस x। और x तथा y का मान रख देंगे। 10y की वैल्यू है 4 और प्लस का x कितना है, 2। तो ये हो जाएगा 10 चौक 40 प्लस का 2 बराबर 42। अतः अभीष्ट संख्या 42 होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं सेवेंथ का पार्ट। इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस ट्वाइस n से दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं, जो दिया गया वो लिख लेते हैं। ये an बराबर कितना है, 3 प्लस का ट्वाइस n।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें n पद दिया, हम श्रेणी ज्ञात करेंगे। श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n बराबर 1, 2, 3 इंटर डैश रखने पर, यानी और भी रखेंगे रखने पर, तो यहाँ पर जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस का ट्वाइस इंटू 1, ये हो जाएगा 3 और 2 5। फिर a2 यानी n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का ट्वाइस इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। फिर a3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस ट्वाइस इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा। ऐसे और भी आगे भी रखेंगे 4 5 6। अतः प्राप्त श्रेणी, अतः प्राप्त श्रेणी, प्राप्त श्रेणी कितनी हो जाएगी, 5, 7, 9 इन डैश चलता चला जाएगा। अब श्रेणी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, श्रेणी का प्रथम पद a बराबर ये हो जाएगा 5, सार्वांतर d बराबर ये हो जाएगा 7 माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी सार्वांतर कितना हो जाएगा, अच्छा है 9 में से 7 के जाओ तब भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद अपने लोग इधर से करते हैं, इधर से करेंगे। देखिए हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, देखिए हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल योग, यानी एस एन बराबर ये होता है n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। लेकिन हमें यहाँ पर n बराबर कितना, 25 पदों का योगफल चाहिए, 25 पदों का योगफल। हमें n बराबर कितना चाहिए, क्योंकि n बराबर 25 पदों का योगफल, तो n बराबर 25 रख देंगे, यानी s25 इज इक्वल टू ये n की जगह पर 25/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्वाइस a मेरा कितना है 5, a है 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 1 इंटू ये है d मेरा कितना है, d मेरा है 2, इसके बाद ये हो जाएगा 25/2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 24, यहाँ 25 में से 1 गया कितना बचेगा 24, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू ये हो जाएगा 48 58। अब इसे 2 से काटेंगे तो 29 बार जाएगा, तो ये बचेगा 25 गुणे 29, तो ये बचेगा 725 आंसर आ जाएगा। अतः दी गई श्रेणी के 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल 725 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं 7th का खा का अथवा पाठ, यानी 7th के का अथवा वाला पाठ, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। 7th के का अथवा पाठ, इसका सॉल्यूशन कर, ये देखिए दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर कमी और चौड़ाई में 2 मीटर वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ये कह रहा है लंबाई में, क्या कह रहा है, लंबाई में अगर कंडीशन कह रहा है पहली लंबाई में 2 मीटर की कमी, चौड़ाई में 2 मीटर कमी करते हैं, कैसे करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। और पहले फिर परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर वृद्धि, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी करते हैं तो 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे माना आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई इज इक्वल टू x, और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 22 मीटर। तब अपने पास क्षेत्रफल बनेगा, तब क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा, तब क्षेत्रफल बराबर x इंटू 22 मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रश्नानुसार पहले क्या कह रहा है, पहली कंडीशन यानी कह रहा है कि मैदान में 2 मीटर कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि। यानी देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है लंबाई में, मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, यानी x-2 कर देंगे और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि y+2 हो जाएगा। तब जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तब जो क्षेत्रफल है जो जितना कितना है x/y में, और कितना बढ़ जाता है 10 मीटर बढ़ जाता है, यानी 10 मीटर बढ़ गया। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x-2 इंटू y माइनस y प्लस का 2 इज इक्वल टू x/y और प्लस का 10। अब देखिए इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस का ट्वाइस x माइनस का ट्वाइस y, और ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू xy प्लस का 10। क्या करेंगे xy से xy कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा ट्वाइस x माइनस का ट्वाइस y इज इक्वल टू 10 और 4 14 हो जाएगा। तो यहां से ये बचेगा x माइनस का y इक्वल टू 7। समीकरण 1 डाल देंगे, इसके बाद अपने लोग इधर करेंगे। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दें, यानी लंबाई में कितनी कर दें, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि यानी x+2 कर दें और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी यानी y-3 कर दें, तब क्षेत्रफल बनेगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल x/y में 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। कितना हो जाता है 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो अब क्षेत्रफल ये कितना रहेगा x प्लस का 2 और ये हो जाएगा y-3 इज इक्वल टू xy माइनस का 45। इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस माइनस का 3x प्लस का ट्वाइस y और ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू xy माइनस का 45। xy से xy कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का ट्वाइस y और ये हो जाएगा माइनस का 45 प्लस का 6। तो ये बचेगा माइनस का 3x प्लस का ट्वाइस y और ये बचेगा माइनस का 39। अब देखिए ये हो जाएगा, हम यहां से कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x3x माइनस का ट्वाइस y इक्वल टू प्लस का 39। हमने माइनस कॉमन लेकर काट दिया, समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं नीचे वाले। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा भैया LHS से घटाते 3x माइनस का ट्वाइस y माइनस का, और ये हो जाएगा ट्वाइस x माइनस का ट्वाइस y इज इक्वल टू हो जाएगा 39 माइनस का 14। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस का ट्वाइस y और ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस x और माइनस माइनस प्लस का ट्वाइस y इज इक्वल टू 39 में से 14 गया, यानी कितना बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना इससे ये, यानी x बराबर कितना आया 25, x बराबर 25। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा भैया ट्वाइस और ये 25, x बराबर रख देंगे माइनस का ट्वाइस y इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और ये हो जाएगा माइनस का 14 और ये हो जाएगा ट्वाइस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 बचेगा। तो y बराबर कितना आया 18। अतः आयताकार मैदान की लंबाई कितनी होगी, लंबाई अपने लोगों ने x मानी थी, x बराबर कितनी 25 मीटर तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी 18 मीटर होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, देखते हैं सेवेंथ का खा पार्ट। सेवेंथ का खा, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। रचना के पद लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे जिसमें क्या है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5.5 सेंटीमीटर आप लोग नाप करके करेंगे। देखिए, आप अपनी कॉपी पर नाप करके करेंगे और ये मेरा हो जाएगा 5.5 और ये हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिभुज ए बी और सी। सबसे पहले लिखेंगे, यानी दी गई नापों से त्रिभुज एबीसी की रचना करने पर। अब देखिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा, आधार बीसी के एक बिंदु बी को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स खींची। यानी देखिए, आधार बी एक्स के एक बिंदु बी को न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स खींची, बी एक्स खींची। अब अपने लोगों को कितने, 2/3 अनुपात में, यानी कि 3 बिंदु खींचना है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा, रेखा बी एक्स पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित किए, ये 1, फिर ये 2 और ये 3। देखिए, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये एक चाप लगाएं, फिर यहां पर रखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला चौप लगाएं, फिर यहां पर रख करके ये वाला चौप लगाएंगे। तो जिसका नाम डाल देंगे B1 बराबर B2 और ये हो जाएगा B3। अभी रचना के पद लिखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, B2 को C से मिलाया, B2 को C से मिलाया, B2 को C से मिलाया। त्रिभुज हमारा कैसा बनेगा, 2/3, यानी कि छोटा, सॉरी B3 को C से मिलाया। किससे मिलाएंगे, B3 को C से मिलाया, क्योंकि हमारा त्रिभुज कैसा 2/3 दिया गया, तो त्रिभुज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब क्या करेंगे, B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया। अब B3 को C से जब मिला दिया, इसके बाद अपने लोग करेंगे B3C के समांतर एक रेखा B2C डैश खींची, B2C डैश खींची, इसका नाम दे देंगे C डैश, B2C डैश खींची। इसी प्रकार AC के समांतर एक रेखा, इसके AC के समांतर एक रेखा A डैश C डैश खींची, A डैश C डैश खींची। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त होता है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 2/3 गुनी हैं। अब देखिए, रचना के पद लिखते हैं अपने लोग। रचना के पद, जिसमें पहला पॉइंट अपने लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दी गई नापों से त्रिभुज एबीसी की रचना, यानी कि क्या लिखेंगे, दी गई नापों से त्रिभुज एबीसी की रचना की, रचना की। यानी पहला पॉइंट अपना ये हो गया, दी गई नापों से त्रिभुज एबीसी की रचना की। इसके बाद दूसरा पॉइंट, क्या किया, आधार बीसी के एक बिंदु बी को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स खींची। आधार बीसी के एक बिंदु बी को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स खींची। कौन सा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रेखा बी एक्स पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3,
लिख देते हैं। देखो रेखा बी एक्स पर तीन बिंदु। अब 3 क्यों लिए? क्योंकि 3 बड़ा है मेरा 2 से, जो हमें अनुपात दिया गया। 3 बिंदु इस प्रकार अंकित किए कि बी1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3। इसके बाद अपना चौथा पॉइंट करेंगे। चौथा क्या हो जाएगा? B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया। चौथा पॉइंट अपना रेडी हो। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट करेंगे, फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा? B3C के समांतर एक रेखा B2C डैश खींची। B3C के समांतर एक रेखा B2C डैश खींची। B2C डैश खींची, जो BC रेखा को C डैश पर काटती है। इसके बाद अपने लोग करेंगे सिक्स्थ वाला पॉइंट। सिक्स्थ वाला हो जाएगा, इसी प्रकार AC के समांतर एक रेखा A डैश C डैश खींची, जो AB रेखा को A डैश पर काटती है। इसी प्रकार AC के समांतर एक रेखा A डैश C डैश खींची, जो AB रेखा को A डैश पर काटती है। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश B डैश C डैश प्राप्त होता है। नीचे लाइन लिख देंगे, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त होता है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं सेवेंथ के खा का अथवा पाठ। अथवा इसके अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। रचना के पद भी लिखिए। तो सबसे पहले देखिए अपने लोग चित्र बना लेते हैं। क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे, कितना? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जिसका केंद्र में पता है कितना है? O है। केंद्र कितना है? O। फिर हम एक बिंदु P लेंगे, एक बिंदु क्या लेगा? OP को मिलाया। फिर OPQ कितने का कोण बनाएंगे? 120 डिग्री का, जिसे हम नाम दे देंगे Q। अब देखिए, बिंदु P तथा Q पर 90 डिग्री यानी कि 90 का कोण बनाती हुई दो रेखाएं खींची। कौन सी दो रेखाएं खींची? जो एक दूसरे को बिंदु T पर मिलती हैं और परस्पर कितने का कोण बनाती हैं? 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती। ये मेरा कितने का रहेगा भैया? 90 डिग्री का। और ये भी कितने का रहेगा? 90 डिग्री का।
अब इसमें क्या करेंगे, रचना के पद लिख देंगे। ये आपको देखिए ऐसे करके रचना पूरी करनी है, ऐसे करके लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे चाप, इसके बाद यहाँ रखेंगे, और इन दोनों का चाप ऐसे करके ऐसे रहेगा, इसका यहाँ रहेगा, इसका यहाँ रहेगा, और यहाँ इन दोनों का चाप ऐसे करके रहेगा। अब देखिए लिख देते हैं रचना के पद। रचना के पद पहला लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, ओ केंद्र वाले तथा ओ केंद्र लिखेंगे, ओ केंद्र तथा आर बराबर यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, वृत्त खींचा। अब क्या करेंगे, एक वृत्त खींचा, अब वृत्त की त्रिज्या ओपी को मिलाया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या ओपी को मिलाया। दूसरा पॉइंट, वृत्त की त्रिज्या ओपी को मिलाया, वृत्त की त्रिज्या ओपी को मिलाया। फिर उसके बाद अपने लोगों ने थर्ड पॉइंट क्या किया, थर्ड ये हो जाएगा, कोण POQ बराबर 120 डिग्री खींचा। इसके बाद अपना चौथा पॉइंट हो जाएगा, के अंदर चौथा हो जाएगा, बिंदु P और Q, बिंदु P तथा Q से 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई दो रेखाएं PT और PQ खींची, PT और QT खींची, जो एक दूसरे को T पर काटती हैं, T बिंदु पर काटती हैं तथा और कोण PTQ बराबर कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री T पर मिलती हैं। इस प्रकार अभीष्ट स्पर्श रेखाएं, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं PT और PQ प्राप्त होती, PT और QT प्राप्त होती हैं तथा कोण PTQ बराबर कितना है, 60 डिग्री। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।